महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, दुनिया में चारों ओर हमें केवल नकारात्मक बातें करने वाले बहुत आसानी से नजर आ जाते हैं, परंतु जो सकारात्मक बात करें ऐसे लोगों को यदि हम दिया लेकर भी ढूंढें तो शायद ही कहीं पर मिलेंगे। मंगली दोष, इस पर हमने भी बहुत से एपिसोड पहले भी बनाए हैं। यदि आप विस्तार से मंगली दोष के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक दे रहे हैं, यहां जाकर के आप विस्तार से देख सकते हैं। अब ज्यादातर बातें, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली भी लोगों से रोजाना मिलने का कार्य करता हूं, मंगली को लेकर के एक इतना भय, एक इतना हवा क्रिएट कर दिया गया है कि जैसे ही व्यक्ति को पता लगता है कि वो एक मंगली जातक है तो अब वो ऐसी किसी सोच में पड़ जाता है कि मेरा विवाह तो अब होने से रहा और पता नहीं और किस किस प्रकार की समस्याएं मुझे जीवन में आएंगी। आज इस एपिसोड के माध्यम से हम सभी मंगली जातकों को ये बतला देना चाहते हैं कि यदि आप मंगली हैं तो 5 ऐसी बातें जिन पर कि आप गर्व कर सकते हैं, नाज कर सकते हैं, क्योंकि वो केवल मंगली जातक में ही होता है। तो इससे आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी भी ये दूर होगी और आपको एक सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त होगी। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर भी साथ में लिखना बेहद जरूरी है। साथियों, दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही एक फोन कॉल आया, किसी महिला का वो फोन कॉल था और हेलो करने के बाद में उन्होंने केवल रोना रोना और रोना, इसके अलावा लगभग कुछ मिनटों तक उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। जब उनको आश्वस्त किया गया, उनको तसल्ली दिलाई गई, तब जाकर के उन्होंने कुछ अपनी बातें बतलाई और उसी के दरमियान ये उन्होंने कहा कि मैं मंगली हूं, ऐसा मुझे पता चला और मैं कई ज्योतिषियों से भी मिली और उन्होंने मुझे इतना भय में डाल दिया कि मैं आक्रांत में हूं। इसी फोन कॉल ने मुझे प्रेरित किया ये एपिसोड बनाने के लिए। तो यदि आप भी मंगली हैं तो 5 कौन सी बातें हैं जो आपको विशिष्ट, आपको खास बनाती हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है साहसी व्यक्तित्व का धनी होना। जो मंगली जातक होता है वो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से और साथ ही इमोशनली अर्थात भावनात्मक रूप से बहुत ही मजबूत और साहसी होता है। शारीरिक दुर्घटनाओं में भी कई बार ऐसा होता है कि वो सहन कर जाते हैं उन चीजों को। पुराने जमाने में जब जो भी महान योद्धा हुए हैं उसमें से ज्यादातर लोग मंगलिक थे और आमतौर पर भी ऐसे भी कई उदाहरण आए हैं कि किसी दुर्घटना में यदि मंगली जातक घायल भी हो जाता है तो वो स्वयं ही उठ करके संभल करके अपने हालात संभालता है और उस दुर्घटना से उबरने का कार्य करता है। ये तो है शारीरिक साहस की बात। यदि कोई समस्या भी आती है, मानसिक समस्या है, टेंशन यदि है, तो मंगली जातक में इतना साहस होता है कि वो स्वयं ही संभल जाता है। एक प्रकार से वो किसी पर भी निर्भर नहीं होता, अपनी समस्या किसी से भी वो शेयर नहीं करता है और अपना जो क्रोध है उसको भी वो सकारात्मक दिशा में ले जाने का कार्य करता है। दूसरी बात जो कि वाकई में नाज करने लायक है वो है स्वास्थ्य का होना। जी हां साथियों, मंगली जातक को स्वास्थ्य का एक वरदान
शायद मंगल देव ने ही प्रदान किया है। इनका जो ऑटो इम्यून सिस्टम होता है वो बड़ा ही जबरदस्त होता है। खास तौर पर यदि पेट से संबंधित या त्वचा से संबंधित इनको कोई रोग हो तो ये ऑटो हीलिंग से ही सही होने की ये मादा रखते हैं। ये बात अलग है कि अगर इनको ये बात ही नहीं पता है तो ये इसको अप्लाई नहीं करते। बिना किसी दवाई, बिना किसी उपचार के भी ऑटो इम्यून सिस्टम से, गजब की बात है ये। दूसरे जातकों में ये बात इतनी स्पष्टता से नजर नहीं आती है। साथियों, तीसरी महत्वपूर्ण बात है आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होना। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना जबरदस्त होता है कि इनके साथ में जो भी लोग इनसे जुड़ते हैं वो बार बार इनसे मिलना चाहते हैं, इनके साथ में समय बिताना चाहते हैं और इनके आसपास के लोग इनसे आमतौर पर सलाह भी लेते हैं। जीवन में जो बड़े बड़े डिसीजन लेना है वो इनसे आकर के सलाह लेते हैं इनके मित्र और रिश्तेदार। इतने ये आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। चौथी बात, मंगली जातक सदैव ही आपको सिद्धांतवादी मिलेगा। यदि उस पर कोई एहसान कर भी दे तो वो एहसान कभी भूलते नहीं हैं, बल्कि वो अपने दिल में उस एहसान को बैठा करके रखते हैं और हमेशा इस अवसर में रहते हैं कि मैं ये जो एहसान है इसको ब्याज समेत कैसे चुकाऊं। प्रेम संबंधों के जितने भी मामले होते हैं, उन प्रेम संबंधों में जितने भी रिश्ते विवाह तक गए हैं, उसमें मंगली जातक का जो कमिटमेंट है वो बहुत ही प्रबल और बहुत ही सकारात्मक होता है। वो झूठ कभी भी नहीं बोलता, खास तौर पर प्रेम के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं बोलता है और अपने वैल्यूज पर वो अपना नुकसान करके भी चलता रहता है। पांचवी, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण खासियत मंगली जातक की है शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता। जीवन में यदि आपको समस्याओं से बाहर निकलना है तो यह व्यवस्था आपको भी अपनानी चाहिए। शीघ्र निर्णय लेने के कारण यह हो सकता है कि वो कई बार गलत निर्णय ले लें, क्योंकि शीघ्रता जो है वो हर समय उचित नहीं रहती है। और यही कारण है कि मंगली जातक लगभग 36 वर्षों की आयु तक कई प्रकार के व्यवसायों में अपने हाथ आजमा लेता है। उसको लगता है कि अभी ये ठीक है, फिर कभी लगता है कि ये ठीक है, परंतु शीघ्र निर्णय एक सकारात्मक हो सकता है यदि आपके पास में अनुभव खरा हो तो। अब ये पांचों जो बातें कही गई हैं ये नाज के काबिल तो है ही, साथ ही अब क्यों उचित हो जाता है कि एक मंगली जातक से ही विवाह करें, क्योंकि आप साहसी हैं तो आप किसी डरपोक से यदि विवाह करेंगे तो वो उसका विरोधाभासी होगा। आप स्वस्थ हैं, आप किसी यदि अस्वस्थ व्यक्ति से विवाह करेंगे, हालांकि ये कोई जरूरी नहीं कि जो मंगली नहीं है वो अस्वस्थ रहे, परंतु जो ऑटो इम्यून सिस्टम की बात है वो मंगली पर स्पष्टतः लागू होती है। आप आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं तो आप किसी ऐरे गहरे व्यक्ति से विवाह कर लेंगे जो बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है, तब लोग उस जोड़ी के बारे में क्या कहेंगे। आप सिद्धांतों को मान्यता देने वाले हैं और कोई सिद्धांत विहीन व्यक्ति या गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति जीवन साथी के रूप में आप कदापि सहन नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, ये 5 बातें थी जो कि मंगली जातक को एक गैर मंगली जातक से स्पष्ट रूप से अलग बनाती है। निवेदन आपसे इस मंगली एपिसोड के द्वारा यही है कि आप कुंडली मिलान करके विवाह करें, किसी विद्वान का सहारा लें और बिल्कुल भी ये ना सोचें क्योंकि अधिकतम कुंडलियां मंगलिक होती है या फिर उसका कैंसिलेशन भी हो जाता है। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है हिमांक ठाकरे जी का, जो कि इन्होंने लिखा है कि नौकरी इनकी कब लगेगी। हिमांक जी, आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य द्वितीयेश अर्थात धनेश होकर के लग्न में विराजमान है। नौकरी सरकारी आपकी अवश्य लगेगी इसी वर्ष अगस्त 2021 के बाद में। तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मंगली की। आज का प्रश्न यह है कि हमने कितने बिंदुओं पर नाज करने की बात कही है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।
जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।